गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एस.एन. हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस के बारे में जानना है। सबसे पहले जानना होता है कि लाइफ यानी कि अलाइव होने के कौन कौन से करेक्टर्स हैं। हम कैसे पहचानते हैं एक नॉन लिविंग थिंग को और एक लिविंग थिंग को। लिविंग थिंग के कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट, रनिंग, एज वेल एज रनिंग कर सकते हैं। देन सेकेंड ब्रीथ, सांस लेते हैं। थर्ड इज रेस्पायर, रेस्पायर मतलब कि रेस्पायरेशन करते हैं। टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट। ओके, न्यूट्रिशन पाया जाता है। बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं। और सबसे बड़ा करेक्टर पाया जाता है वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम या स्ट्रक्चर्स। हमें पता है हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई है। यू नो दैट सेल इज आवर स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट। जो हमारी बॉडी में सारे प्रोसेस हो रहे हैं, इवनली हमारी बॉडी की एक एक सेल में वो वर्क हो रहे हैं। वी आर मल्टी सेलुलर। यू नो मल्टी सेलुलर, इनकी बॉडी बहुत से बहुत सारे नंबर की सेल से मिलके बनी होती है। ओके, अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेस जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये एक लिविंग थिंग है। जैसे कि आपने पढ़े भी है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे। फर्स्ट इज एनर्जी नीडेड। हमें क्या है, हमारे एक मेंटेनेंस प्रोसेस है जिसमें कि हमें फूड ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। ओके, देन सेकेंड इज द प्रोसेस इज देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट। भाई गैस का एक्सचेंज करना बाय द रेस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को लेना। देन और बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं जिनका आज हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जिनकी स्टडी करेंगे। चलिए, फर्स्ट प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब भाई हमें क्या है, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन लेना, जिसमें हम लेते हैं बाय द फूड। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल, हम एक बाइसिकल को राइड करते चलाते हैं तो हमें एनर्जी की नीड, कोई भी वर्क कर रहे हैं, हर वर्क को करने में एनर्जी की नीड होती है। ये एनर्जी हमारी बॉडी में कहाँ से आती है? यस, बाय द फूड। यस, इस एनर्जी की नीड को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में एक ऑर्डर है जिसमें कि हम फूड लेते हैं और फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, सिंथेसाइज प्रोटीन और बहुत सारे सबस्टांस को अपनी बॉडी में सिंथेसाइज यानी कि स्टोर करते हैं। चलिए, हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड। मुझे फूड लेने के बेस पर हाउ डू लिविंग थिंग्स फूड अपना कैसे लेते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी आर मटीरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सबको पता है एनर्जी की नीड के लिए क्या प्रोसेस सबको पता है, पर इसको फुलफिल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। भाई सबको फूड चाहिए, लेकिन फूड लेने के क्या डिफरेंट वे हैं, अलग अलग तरीके हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल, कुछ सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि प्लांट्स, वो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेते हैं फूड मटेरियल। ये क्या करते हैं, ये करते हैं सिंपल, जैसे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और अपने फूड को सिंथेसिस करते हैं, अपना फूड ले लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ऑटोट्रॉप। यस, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हम सबको पता है कि प्लांट है, फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल यूज होता है। कुछ और ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टांस। ये कॉम्प्लेक्स सबस्टांस हो क्या, अपने फूड को लेते हैं ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस और इनके कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपलर सबस्टांस में चेंज करते हैं, फिर उसको अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। देन टू अचीव इट, इस वर्क को करने के लिए मीन कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपल सबस्टांस में चेंज करने के लिए उनकी बॉडी वो यूज़ करते हैं बायो कैटालिस्ट, जिसे कहते हैं एंजाइम्स। हम सबको पता है, हम 8th और 9th में भी पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स का वर्क क्या है। इट इज़ the substance is the chemical substance which break down the complex substance of the food into simpler substance. Okay, thus the heterotroph survival depend directly or indirectly। जैसे कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ या फिर
प्लांट्स पर। चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब प्लांट में किस टाइप का न्यूट्रिशन या प्लांट अपना न्यूट्रिशन किस टाइप से लेते हैं। प्लांट अपना न्यूट्रिशन, भाई न्यूट्रिशन के बेस पर ही तो अपनी बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस, टूट फूट की मरम्मत, कैसे सेल ब्रेक डाउन होगी उसको रिपेयरिंग करनी है, ग्रोथ करनी है और बॉडी में एनर्जी को बनाए रखना है। इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो है, न्यूट्रिशन की। इसके लिए सबसे फर्स्ट हम करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन, जैसे हम सभी जानते हैं कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट किसकी, एनर्जी की और कार्बन की, वो फुलफिल होती है बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस दिस मटीरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कहते हैं रॉ मटेरियल क्या है जिससे उन्हें अपना फूड लेना है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। यस, जो प्लांट्स क्या हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड बाय द रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स की एनर्जी की नीड को यूटिलाइज या फिर कंप्लीट करता है। देन वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली। क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं या सिंथेसिस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या तुरंत स्टोर करने के टाइम पे किसमें, स्टार्च में चेंज हो जाता है। बनता तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में पर स्टोर स्टार्च की फॉर्म में ही होता है, जो कि पूरी प्लांट्स की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। ये ह्यूमन बॉडी में भी है। ह्यूमन बॉडी में भी जो फूड है सिंपलेस्ट सबस्टांस होने पर किसमें, फ्रॉम द वी ईट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि एनर्जी गिविंग के टाइम पर यूज़ किया जाता है। चलिए प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। ये आपको सिंपली इसकी एक इक्वेशन दी हुई है। 6 CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, 12 H2O। H2O मतलब वाटर के 12 मॉलिक्यूल आपस में मिक्सअप होकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और 6 मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O के। यू नो दैट इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक आउट ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन को ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं। ओके चलिए इस पूरे प्रोसेस में तीन बातें हुई। फर्स्ट इज सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अच्छा आपको पता है क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर कहते हैं क्लोरोफिल की बहुत प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। कि इसका लेकिन मेन रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। फर्स्ट, क्लोरोफिल इज एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। सेकेंड, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, दैट्स इट। एंड द वाटर मॉलिक्यूल split into hydrogen and oxygen is released by the stomata. Then third is reduction of carbon dioxide. Carbon dioxide किस में चेंज जाती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में चेंज हो जाती है। ओके, these step need not take place one after one and another immediately. ऐसा नहीं कि काम बहुत जल्दी हो जाता है कि फटाफट लाइट एनर्जी कैप्चर हुई फिर उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल एकदम ब्रेक डाउन हो गए कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर हो गए। नो, जैसे कि डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट प्लांट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में लेते हैं एंड प्रिपेयर एंड फूड विच इज एक्टेड अपॉन द बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। चलिए अगर हम बात करते हैं, हम एक सेक्शन लेते हैं लीफ का, जैसे कि पूरी लीफ ली है उसका छोटा सा सेक्शन कट किया। लीफ के दो लेयर्स, वन इज अपर लेयर, इसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर लेयर में छोटे से पार्ट को कट किया, छोटे से पार्ट को लिया, दिस इज लेयर, ब्रॉडली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया गया है। ऊपर की अपर एपिडर्मिस, नीचे की लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में छोटे छोटे क्या है, स्टेन, राउंड स्टेन छोटे छोटे पाए गए। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे डॉटेड पार्ट हैं, बीच बीच में एयर, दिस इज द गार्ड सेल्स एंड दिस इज द पोर्स ऑफ स्टोमेटा। ओके चलिए नेक्स्ट इज
टेक अ स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन। अब ये है कि चलो भाई हमने तो स्ट्रक्चर पढ़ लिया ये और पूरा फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस कर लिया, लेकिन गैस के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा वर्क कैसे करते हैं? यस, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है, प्लांट्स टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन कैसे टेक आउट करते हैं। दिस इज वर्क डन बाय द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? टिनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। यस, देन and the purpose of photosynthesis exchange of gases occur across the surface of the stem। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि खाली स्टोमेटा जो लीफ में पाए जा रहे हैं इसी के द्वारा गैस का एक्सचेंज हो रहा है, नहीं, कुछ परसेंट ये एक्सचेंज स्टेम, रूट और लीव्स के सरफेस से भी होता है। इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। इसलिए तो वाटर का बहुत सारा वाटर किससे? स्टोमेटा से ट्रांसपिरेट होता है। आपने पढ़ा है ना 7th में ट्रांसपिरेशन, जिसे एवोपोरेशन हमारी बॉडी में आता है, हमारी स्किन से धीरे धीरे वाटर एवोपरेट, वाटर वेपर्स में चेंज होता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होता है, बट दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इट इज डन बाय द स्टोमेटा। ओके, वाटर बी लॉस ओवर द स्टोमेटा, प्लांट क्लोज देयर पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड। इसलिए क्या है, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए प्लांट के क्लॉजेज क्लोज कर लेते हैं अपने पोर्स को, स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। देखो ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, लीफ में छोटा स्टर्मिस्टर, जैसे आपने यहाँ पर देखा था ना छोटा सा गार्ड सेल से घिरा हुआ पोर्स है, इसका एक छोटा सा पार्ट, ब्रीफली पार्ट दिखा है, ये स्टोमेटा के दोनों गार्ड सेल्स। एक्चुअली क्या होता है, जब इन गार्ड सेल में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाते हैं, जिससे कि बीच का पोर ओपन हो जाता है और यहाँ से ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाता है, वाटर ट्रांसपिरेट हो जाता है। जब इन गार्ड सेल्स में वाटर की कंसनट्रेशन कम होने लगती है तो ये श्रिंक हो जाती हैं, श्रिंक होकर फैल जाती हैं और पोर्स को क्लोज कर देती हैं। इट इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। भाई ये तो हुआ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्लांट में किस टाइप से न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब सेकंड आ गया हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक जैसे कि हम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? हेटरोट्रॉपिक। पहले छोटी से देखते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, हम फूड अपना लेते हैं, फूड लेने के बाद बाय द माउथ उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म होती है, इसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन, इसलिए वी आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। यस, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडेंट ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर क्या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफर पाया जाता है। वो किसी कारण कि कौन सा फूड मटेरियल अवेलेबल है और हम फूड को कौन से टाइप का फूड ले रहे हैं। जैसे कि हम करते हैं काउ एंड लायन में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होगा। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। अब बहुत से ऑर्गेनिज्म क्या है, फूड मटेरियल जैसे लिया तो उसे बॉडी के बाहर इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि फंजाई, फंजाई ब्रेड मोल्ड, आपने देखा ब्रेड को थोड़े टाइम के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उसमें ब्लैक कलर के कुछ पोर्स दिखाई दे, दिस इज अ फंजाई, अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो अपने फूड मटेरियल को कैसे लेता है, वो बाय तो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, ब्रेड के ऊपर सिक्रीट करते हैं और उसके कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपल सबस्टांस में चेंज करके आउटसाइड बाहर से अपना फूड ले लेते हैं। एंड अदर टेक इन होल मटेरियल ब्रेक डाउन इनसाइड। लेकिन बहुत सारे क्या है, फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हम सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट से अपना फूड लेते हैं, और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम। द पैरासाइट, यस, एक टाइप का पैरासाइट न्यूट्रिशन हमने अपने 7th या 8th में 7th क्लास में पढ़ा है ना, पैरासाइट न्यूट्रिशन। इसमें थे कस्कुटा प्लांट जो किसी भी प्लांट के साइड में उगाते हैं। एक्चुअली इन प्लांट्स में, पैरासाइट प्लांट में कभी भी क्लोरोफिल नहीं पाता, फूड नहीं बना सकते, जिस प्लांट के साइड में उगते हैं उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं पैरासाइट, जैसे कि अमरबेलिया कस्कुटा। और ऐसे ही कुछ एनिमल्स भी है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, अपने तो लाइस, जुएँ, लीचीज एंड टेप वॉर्म, ये हमारी बॉडी से प्रिपेयर फूड लेते हैं। चलिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, इसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सीन्स द फूड एंड वे इज ऑब्टेन डिफर।
सबके फूड लेने का तरीका अलग है, उसको यूज़ करने का तरीका अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, फूड का डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स सबस्टांस, फूड के कॉम्प्लेक्स सबस्टांस सिंपल सबस्टांस में चेंज हो रहे हैं। इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी के सारे प्रोसेस एक सेल के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। द फूड मे बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस, इनके सरफेस से। जैसे देखो इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, अमोइबा है, इसकी जैसे ही साइड में कोई फूड पार्टिकल्स आता है तो क्या होता है, धीरे 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 ये आगे की ओर से बढ़ता चला जाता है लाइक दैट। ये जो इसकी पोर्स हैं कहते हैं स्यूडोपोडिया, इन्हें कहते हैं फॉल्स फीट। इसकी बॉडी में क्या स्ट्रक्चर डेफिनेट नहीं होता। जैसे फूड पार्टिकल है ये आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं और पीछे की ओर से ख़त्म या फिर ख़त्म होने लगता है, और आगे की ओर बढ़ने लगता है, धीरे धीरे पूरे फूड को क्लोज कर देता है, फिर धीरे धीरे से इनकल्फ कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, और ये फूड अंदर एक छोटी सी वैक्यूल में क्लोज हो जाता है, और धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी में ये मूवमेंट करने लगता है। धीरे धीरे इन फूड वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और धीरे धीरे फूड जब डाइजेस्ट कर लेता है तो वैक्यूल धीरे धीरे सरफेस में कहीं भी जाके फट जाती है और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। Inside the food vacuole, complex substance broken down into simple ones, which then diffuse into the cytoplasm and move to the surface of cell and throw out. ठीक है, अब है ह्यूमन बीइंग। यस, हम सभी ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का न्यूट्रिशन इसे आज हम इसमें पढ़ेंगे। पहले डायग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी स्टडी करते हैं। डायग्राम देखो, सबसे पहले फूड माउथ के द्वारा पूरा प्रोसेस समझिए बाय द डायग्राम, फिर उसके बाद स्टडी करेंगे। सबसे पहले फूड लिया जाता है माउथ के द्वारा, टीथ के द्वारा उसे च्यू। फर्स्ट प्रोसेस फूड टेकन बाय माउथ के द्वारा लिया, टीथ के द्वारा उसे च्यू किया जाता है। च्यू करने के बाद हमारे माउथ के जहाँ से हमारी टंग अटैच होती है वहाँ पर दोनों साइड सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। यू नो ग्लैंड्स, अ स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच सिक्रेट सम एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ओके, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है एक क्या एंजाइम, दिस इज द एमाइलेज। विच ब्रोकन डाउन द फैट, जो फैट को तोड़ता है, सिंपल शुगर में चेंज करता है। तो यहाँ पर एमाइलेज फूड के साथ मिक्स हो जाता है, हेल्प करती है टंग, उसको हेल्प करती है मिक्स करने में, किसमें, फूड चबे हुए। यहाँ पर क्या है, फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स करते हुए सीधे सीधे फूड टाइप स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द ऑइसोफेगस। यहाँ से होते हुए ऑइसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ये क्या करती है, पास आउट करती है माउथ से लेकर स्टमक तक फूड को ओनली पास करती है। स्टमक में आने के बाद स्टमक की ग्लैंड्स से निकलते हैं 3 टाइप के सिक्रीशन। वन इज एसिड HCl, सेकेंड इज एंजाइम पेप्सिन विच ब्रेकन डाउन द प्रोटीन्स, एंड थर्ड इज म्यूकस। अच्छा चलो, HCl की वर्क क्या है, एसिडिक मीडियम बनाता है, फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। ओके, लेकिन हमें पता है एसिड की वर्किंग पता है, जहाँ भी एसिड है जहाँ भी है तो पूरी ऑर्गन को स्पॉइल कर देता है। उससे कौन बताया, जैसे म्यूकस, यही जो म्यूकस है जो इसकी लेयर से निकलता है, ये लगातार स्टमक की वॉल्स को इस एसिड से बचा के रखता है। चलिए, इसमें क्या हुआ, स्टमक में आने के बाद फूड में HCl मिलाया जाता है, एसिड, ताकि फूड को डाइजेस्ट किया सके, और फूड के अंदर का जितने भी फॉरेन पार्टिकल, जर्म्स, बैक्टीरिया सारे यहाँ पर किल कर दिए जाते हैं। फूड इसके बाद धीरे धीरे आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इसमें 2 डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो यू टाइप स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं ड्यूडेनम, दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम। इसमें 2 डक्ट खुलती हैं, एक तो लीवर डक्ट और एक पैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि फूड को आगे डाइजेस्ट करते। धीरे धीरे फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है। देन इसमें आने के बाद फूड एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब। इसमें क्या होता है, अगर छोटा सा सेशन लिया जाए किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस टाइप का। ये है बाहर की लेयर और ये है अंदर की लेयर। जब फूड इसमें यहाँ से आता है तो ये लेयर है ना अंदर की लेयर फोल्ड हो जाती है, छोटे छोटे फोल्ड्स बन जाते हैं, ताकि एब्जॉर्प्शन भाई कहाँ, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन एक सिंगल लेयर से हो रहा था वहीं पर क्या फोल्डेड लेयर से एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस है वो बढ़ जाता है। इस पोर्स को हम कहते हैं विल्लाई, दिस इज द विल्लाई। जैसे कि यहाँ पर फूड के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर ले जाता है,
उसके बाद वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट होना है। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा वर्क कुछ नहीं होता, इसमें जो एक्सेस वाटर होता है, वेस्ट मटेरियल के एक्सेस वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी बचे हुए फूड को एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, चलिए इसको लार्जली हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से लेकर एनस तक खत्म होती है, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली a long tube extending from mouth to the anus. Okay, this is achieved by crushing the food with the, सबसे पहले क्या है, इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, फूड को क्रश किया by the teeth. Since the lining of the canal is soft because of fluids called saliva secrete out by the salivary glands. Clear that? Salivary क्या करती है, एक एंजाइम्स होता है, इसे कहते हैं salivary amylase that break down starch which is the complex molecule to give simple sugar. फिर इसके बाद माउथ के बाद द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, हम क्लियर कर चुके हैं, बाय द ऑइसोफेगस. स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड फूड के आने पे एक्सपेंड बढ़ जाता है. द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशंस होते हैं, सेल वॉल ऑफ द स्टमक. देन फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्लोरिक HCl, प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम्स पेप्सिन और म्यूकस, 3 टाइप के सिक्रीशन बताए थे. फर्स्ट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज पेप्सिन, थर्ड इज म्यूकस. देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट अ मीडियम. यस, अब ये है कि HCl की नीड क्या है, क्योंकि पेप्सिन की वर्किंग के लिए मीडियम का एसिडिक होना ज़रूरी है, और HCl पेप्सिन को वर्क करने के लिए मीडियम क्रिएट करता है जिससे कि पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके. द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ओके, एक्चुअली क्या है, कभी कभी सुना है हमें एसिडिटी हो गई. एसिडिटी का कारण क्या है कि हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसे हम रिमूव करने के लिए करते क्या हैं, रिमूव करने के लिए हम कुछ बेसिक लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एसिड प्लस बेसिक इज इक्वल टू सॉल्ट या न्यूट्रल, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ओके, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लॉन्गेस्ट और बड़ा और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस. छोटे से स्पेस में कॉम्पैक्ट होता है, आपस में कॉइल स्ट्रक्चर, जिस टाइप से कॉइल स्ट्रक्चर होता है, और आपस में जो कॉम्पैक्ट के स्मॉल से स्पेस में फिट रहता है. ओके, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स. जो इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती हैं. हार्बीवोर की बात करें, हार्बीवोर ईटिंग ग्रास नीडिंग अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, इनकी क्या होते हैं, बहुत लॉन्गर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इनको कौन सा प्रोडक्ट, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है. हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एनिमल्स ही कर सकते हैं, इसलिए वो ग्रास या लीव्स वगैरह ईट करते हैं. मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए स्मॉल किसमें, कॉर्निवोर में इंटेस्टाइन बहुत स्मॉल होती है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द साइट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है जो कि फुली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट कर लेता है. रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस. द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट. बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिश दिस इज एडिशन टू एक्शन ऑन फैट्स. द पैनक्रियाज, अब पैनक्रियाज सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो करता क्या है, इसके अंदर एंजाइम्स होता है ट्रिप्सिन, जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को और लाइपेज को फॉर द ब्रेकिंग डाउन, और फैट को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. ओके, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड. चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन आने में जो कम्प्लीटली डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज कर दिए जाते हैं. आपके में क्वेश्चंस भी आते हैं कि फाइनली डाइजेशन के बाद कौन से प्रोडक्ट किस में, न्यूट्रिएंट किस में चेंज हो जाते हैं. तो फर्स्ट इज प्रोटीन चेंज हो जाता है एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, और फैट चेंज हो जाता है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में. देन डाइजेस्टिव फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, की वॉल्स को द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हमने कहा विल्ला है, दैट विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. देन द विल्लाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ये जो होते हैं ना विल्लाई, इनमें क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, बिल्कुल इनसे अटैच रहती है, जिससे आसानी से फूड एब्जॉर्ब होके इन वेसल्स में पहुँचा दिया जाता है, ब्लड वेसल्स में पहुँचा दिया जाता है, बॉडी की हर सेल तक, जहाँ पर भी नीड होती है वहाँ पर न्यूट्रिशन
पहुंचाया जा सकता है। Yes, the blood vessels and the absorbed food to each and every cell of the body is utilized by obtaining energy। यहाँ पे एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, नए नए टिश्यू बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और बॉडी की रिपेयरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बॉडी से क्या है, इसमें सॉल्ट, लार्ज इंटेस्टाइन में सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। इट इज द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देन इन एनी एनिमल। ओके, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे बाय द रेस्पिरेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।